हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यच्चक्तयो वदतां वदिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽनन्तगुणाय भुम्ने। यच्चक्तयो वदतां वदिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽनन्तगुणाय भुम्ने। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, अपराकित जगत के रास्ते में कभी भी तर्क वितर्कों का कोई स्थान नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जगत प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, अपराकित जगत के रास्ते में तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं है। जितना ही तर्क वितर्क में जाएंगे उतना ही हम पीछे हट जाएंगे। ये संभव नहीं। कभी कोई आदमी तर्क वितर्क तो नहीं करता, चलो, लेकिन अनुकरण करता है, अनुसरण नहीं करता। रास्ता एक है, महाजनो येनो गतो सपंथ्या। शिला सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बताए, पंथा जतमत तत्वपद ये सब बेकार की बात है, मायावादी का बात है, फालतू बात है, इसका कोई कीमत नहीं है। श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बताया, भगवान के पास जाने का जो पंथा है ये कभी बहु नहीं होता। पंथा एक ही है बेसिकली उसका कोई विशेष हो सकता, स्पेशलिटी, लेकिन बेसिकली सेम। महाजनो जैनो गतस पंथा तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्या नासो मुनिर्जस्व मतम न भिन्य महाजनो येनो गतो सपंथ्या। तर्को अप्रतिष्ठो, तर्कों के द्वारा कभी हम कुछ नहीं कर सकता। तर्को अप्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्या नासो मुनिर्जस्व मतम न भिन्यम धर्म से सत्यम निहितो गुहायम महायनो येनो गतो सपंथ्या। तर्कों का रास्ता कुछ नहीं होने वाला तर्कों का रास्ते में, क्योंकि तर्को अप्रतिष्ठ हो, अल्टीमेट कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। श्रुति स्थिति अपैरेंटली अलग अलग सा लगता है कि श्रुति ने यह बताया, स्मृति ने यह बताया, लेकिन बात ठीक नहीं। भगवान गीता में कह दी, जे देखो वेदेश्य सर्वैर हमें विद्य, वेद वेदांत उपनिषद सब करके अल्टीमेटली भगवान का चरण ही दिखा देता है। भगवान का चरण कमल दिखा देगा। अगर नहीं दिखाता है तो बेकार, दिखता अगर नहीं है। तमाम शास्त्रों अल्टीमेटली भगवान चरण को निर्णय करता है, अल्टीमेटली दिखाता है। अगर नहीं दिखता है तो कुछ
कपट भाव है, इसलिए नहीं दिखता है। ऐसा कोई मुनि ऋषि नहीं है जिनके मत दूसरे कोई मुनि ऋषि से अलग नहीं है, सब अपना अपना हिसाब से। इससे तो फिर कहाँ जाए? बोले महाजनों जनों को तो संबंध है। महाजन लोग भागवत धर्मों का रास्ते में बेसिकली जो बातें बताएं, महाजन लोग भागवत धर्मों का रास्ते में जो बेसिकली बताया उसी रास्ते में जाएंगे। स्पेशली भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। महाजनों जिनों को तो संबंध है। श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बताए, महाजन लोग जो रास्ता दिखाए बेसिकली ऑल द सेम भागवत धर्म का। धर्म बोलने में भागवत धर्म हम पकड़ेंगे। धर्म बोलने से तो ऑटोमेटिकली हम भागवत धर्म ही पकड़ेंगे, क्यों? आत्मोधर्म है। तो ये आत्मोधर्म का रास्ते में भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बताया बेसिकली महाजनों जिनों को तो सब, महाजन लोग जो बताए बेसिकली ऑल सेम। पंथा एक ही है, बहु नहीं होता। जो लोग अपना प्रतिष्ठा का खातिर, जो व्यक्ति अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा का खातिर एक नया सा एक पंथा ओपन कर दिया, जिस व्यक्ति एक नया सा पंथा रास्ता निकाल दिया, और इनके फॉलोअर लोग जो है सब उसी रास्ते में चल रहा है। लेकिन श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बताए पंथा बहु नहीं है, बेसिकली एक ही है। वो आत्मसमर्पण 100% आत्मनिवेदन से शुरुआत होता है। पिछले दिन भी बताए, पिछले सप्ताह, जहाँ श्रीमद् भागवत गीता का अंत है, जहाँ श्रीमद् भागवत गीता का अंत है टीचिंग्स का, वहाँ से भागवत धर्म का शिक्षा शुरुआत होता है। जहाँ श्रीमद् भागवत गीता को उपदेश भगवान के द्वारा जो उपदेश है, यहाँ गीता में भगवान को उपदेश का अंतिम उपदेश है, वहाँ से भागवत धर्म का रास्ता शुरुआत होता है। वो क्या है? सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम भजो अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। यही रास्ता है और कुछ नहीं। श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बताए, जो व्यक्ति अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा का खातिर एक नया सा पंथा, एक नया सा रास्ता, एक नया सा पंथा ओपन कर दी, तो ये लोग थोड़ी ही दिन बाद, कुछ ही समय बाद, इसका जो आचार्य है जिन्होंने नया पंथ ओपन किया, आचार्य शब्द तो एप्लीकेबल नहीं है, आचार्य शब्द इधर एट ऑल एप्लीकेबल नहीं है, हैं? नकली आचार्य बा भ्रष्ट आचार्य, ये बोलने से और अच्छा है। ये अगर नया पंथा ओपन करके दिखा दिया, तो ये जो भ्रष्टाचार्य जो है, आचार्य जो है, वो अपना फॉलोअर के साथ, अपना तमाम फॉलोअरों के साथ नरक में जाएगा, खत्म हो जाएगा। ज़्यादातर 20 साल 25 साल मैक्सिमम, उसके बाद न्यू जनरेशन आएगा और देखते रहेगा, यदि क्या बताया हमारा गुरुजी, अरे ये तो उल्टा है, ये तो बाबा ने ठीक बोला। ऐसा करके आज नहीं तो काल तुम्हारा पोल पट्टी खुलेगा ही खुलेगा। तुम कहाँ भागोगे? टट्टी पेशाब प्रतिष्ठा का नाम लेकर टट्टी पेशाब का शरीर में लेपन किया। वो बात कहते हैं
अनुकरण और अनुसरण का वैशिष्ट्य क्या है, किसी ने प्रश्न किया। जैसे अनुगत्य का नाम तोषामद वायलिंग नहीं है, जैसे अनुगत्य और तोषामद मैंने वायलिंग, जैसे अनुगत्य और तोषामद वायलिंग एक चीज नहीं है, ठीक उसी प्रकार अनुसरण और अनुकरण एक नहीं। बहुत सारे बार ऐसा भी देखा जाता है जो कई आदमी अनुकरण करने में लग गया। गुरुजी ये करते थे, ये भी गुरुजी का नकली करना शुरू। गुरुजी का ऐसा होता था, ऐसा होता था, वैसा होता था, ये सारे नकली करके गुरुजी का माफिक। कोई बार गुरुजी ओवरकोट पढ़ते थे, पर मैं सीधे वो भी नकली करना शुरू कर दिया। अरे ओवरकोट पढ़ने से ही अगर मैं सीधर को सही मार बन जाऊँ तो प्रभुपाद का वो जो कहानी है उपदेश उपाख्यान याद आ गया। एक कौवा ने मयूर पंच लगा दिया। अरे कौवा तो कौवा ही है, कौवा तो कौवा ही है, वो अगर मोर पंच लगा दिया तो उसमें क्या आता जाता भाई। कौवा कौवा कौवा, ये तो होगा ही इसका साउंड। मयूर जैसा या तो काक अगर कोयल बनना चाहे ठीक है, बाहरी दृष्टि में तो ऑलमोस्ट सेम, ये भी काला है वो भी काला है। कौवा अगर कोकिल का नाटक किया तो ठीक है, नाटक से चलेगा, नाटक तो चलेगा, जरूर चलेगा। कौवा अगर कैल का नाटक शुरू कर दिया तो चलेगा, कोई बात नहीं, दिखने में एक ही जैसा है। लेकिन जब ही वो अपना जबान को खोलेगा का तब तो पता चलेगा ये कौवा है। कू तो आएगा नहीं। तो ऐसा संत साधु संतों का बेस पकड़कर भले ही रह जाए, लेकिन कथा कीर्तन के द्वारा इसका नंगापन सामने आना ही है, आना ही है। इससे कोई छुटकारा नहीं मिलेगा, आना ही है। और महाराज गिदरों का सभा में, गिदरों का शादी में ऊठ गायन होता है। गिदरों का शादी हो रहा है, गिदर के साथ, गिदरों का शादी में ये ऊठ गायन होता है। और कौन गायन होगा? कोई हेमंत जी आएगा, कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा, ऐसा ही है। अब गिदरों का गायन शुरू हो गया, कथा और सभा सब। किसी सो कॉल्ड आचार्य ने बोला, अरे महाराज ये धर्म सभा का क्या, ये धर्म सभा है? धर्म सभा का अंदर में आपका ये करवा जवाब जो है चिट्ठी, ये तो उचित नहीं, तो धर्म सभा है। हम देखिए ये धर्म सभा है कि अधर्म सभा है, ये तो ठाकुर जी जाने। अगर धर्म सभा होता तो मेरा हिम्मत नहीं होता देन, ये अधर्म सभा है। आप जहाँ उपस्थित हो वो अधर्म सभा होगा ही होगा, इससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। तो गिदरों का शादी में, उत्सव में ऊठ गायन होता है, ऐसा ही है। हम लोग अनुसरण और अनुकरण को एक जैसा समझ लिया, एक जैसा नहीं है। हम गुरुजी का मापिंग नकली करने से हो जाएगा क्या? हैं? पर मैं सीधर को से महाराज पढ़ते तो ओवरकोट का हम लेने से हो जाएगा सीधर महाराज? कौवा तो कौवा ही रहेगा। वो बात कहते थे जैसे एक नाटक में वहाँ नारद जी का कोई रोल निभाना है किसी को। नारद जी यात्रा मतलब हिंदी में तो यात्रा मतलब जाना, तो हमारा बंगला में यात्रा मतलब कोई ड्रामा नाटक।
तो नाटक में, नाटक का दल में नारद नारद का रोल निभाना और पक्का वास्तविक नारद दोनों में फर्क है। तो आचार्यों का रोल निभाना, नाटक करना और वास्तविक आचार्यों दोनों में आसमान जमीन फर्क नहीं है, इन्फिनिटी फर्क है। ये तो अनुकरण है। और श्री नारद जी के द्वारा दिखाया गया और श्री नारद जी के द्वारा प्रदर्शित दिखाया गया आचार आदर्शों, इनके द्वारा दिखाया गया भक्ति का रास्ते में चलने का प्रयास प्रचेष्टा, ये अनुसरण है। प्रभुपाद कहते थे आजकल की जमाने में सारे कंफ्यूजन में आ गया आदमी, आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप में इनके माफिक कुछ दिखावा कुछ करना, इसका नाम है अनुकरण। और वास्तविक महाजनों का रास्ते में जाना, महाजनों सत्य वास्तविक रूप में महाजनों का रास्ते में गमन करने का मतलब है ये अनुसरण। कभी कभी हम लोगों का गलत फहमी होता है, हम लोग उल्टे रास्ते में जा रहे हैं, लेकिन मन में ये भाव रख दिया उल्टे रास्ते में चल रहा है, लेकिन मन में ये भाव को पोषण, मन में भाव को पोषण करते आ रहा है कि मैं अनुसरण कर रहा हूँ। लेकिन वास्तविक अगर विचार किया जाए, मैं अनुकरण ही कर रहा हूँ, अनुसरण नहीं। गुरुजी एक बाक्सो रखते थे एल्युमिनियम का, उसमें गुरुजी का पाठ का किताब आशीर्वाद सा हम भी रख दिया। अब गुरुजी हो गया ना, गुरुजी हो गया, गुरुजी का आसन में बैठा हंसते हंसते गुरुजी नकली करोड़ों जन्म में गुरुजी का आसपास, चरण का आसपास आना ही मुश्किल है। आसपास आना केवल अनुकरण कार्यों के द्वारा अनुसरण कभी नहीं बन पाता। अनुकरण मतलब इमिटेशन, परवर्टेड रिफ्लेक्शन, एक व्यापार। लेकिन बाहरी विचार में अनुकरण और अनुसरण ये दोनों कार्योदय, बाहरी विचार के द्वारा अनुकरण और अनुसरण एक जैसा लगता है ना। अंग्रेजी में एक कहावत है, all that glitters are not gold। केमिकल गोल्ड, नकली सोने जो है देखने में असली सोने से भी बढ़कर है इसका ग्लैमर, लेकिन जो स्टोन है ना, सोना चांदी का जो काम करता है लोगों के पास रहता है, इसका कोष्ठीपात हो, इससे अगर थोड़ा घिसा जाए तो समझ में आएगा ये महाराज एक नकली है, वह असली नहीं है। केमिकल को देखने से बाहर में एक जैसा है, और एक जैसा तो है ही है, लगता है कि नकली सोने इसका कीमत ज़्यादा लगता है हमारा सामने। और अनुकरण का नाम है ढंग। अनुकरण का दूसरा नाम है ढंग करना, लेकिन ब्रजभाषा में ढंग थोड़ा अलग सा होता है। एक जगह का भाषा अलग है। जैसे एक ब्रजवासी लड़का ने अपना बूढ़ी मैया को बास में चढ़ा दिया, चढ़ा के कंडक्टर जो ड्राइवर और कंडक्टर बोला, अरे भैया नेक्स्ट सुनो, ढंग से उतार दियो। तो ये ब्रज भाषा में ढंग मतलब अलग है। ढंग मतलब परफेक्टली, हेल्प हर टू गेट डाउन प्रॉपर्टी। हमारा मैया को उतारने में
अच्छा तरीका से उचार दियो। लेकिन ये ब्रजवासी में, अरे भैया नेक्स्ट सुनो, मेरा मैया को ढंग से उतार दियो, ये ब्रजवासा है। और यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं ढंग मतलब ब्राह्मण। हम लोगों का हृदय में विप्रलिप्सा, हम लोगों का हृदय में विप्रलिप्सा नाम का एक वृत्ति है, प्रोपेंसिटी पहले से है। इसके द्वारा अपने आप को वंचना करना, इसके द्वारा अपने आप को वंचना करना और दूसरे को वंचना करने का एक टेंडेंसी है। दूसरे को, गुरु जी को धोखा दे देंगे, वैष्णव लोगों को धोखा दे देंगे करके अपना प्रतिष्ठा कमाने के लिए तरह तरह का नकली ढंग अनुकरण करना शुरू कर दिया। लगता है कि मानो कि कौन सी भाव में डूब गया गुरुजी। ये श्रौत पंथा में, ये जो श्रौत पंथा में अनुकरण करने का अगर कोई प्रयास प्रचेष्टा किया तो बिल्कुल अनुसरण होगा ही नहीं। अनुकरण कार्य के द्वारा अनुसरण होता नहीं। देखने में एक ही जैसा है, गुरुजी परिक्रमा करा रहा है, कीर्तन कर रहा है, पाठ कर रहा है और चोरी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक साथ कर रहा है। देखने में बहुत है, सब कुछ है, लेकिन ये नकली है, इसमें कोई असली भाव है नहीं। कुछ नहीं होने वाला है इसमें, कुछ नहीं होने वाला है इसमें। बहुत दूर की बात है। जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, जो श्लोक दे के शुरुआत किया था, उसमें विचार बनता है, विचार आता है। महाराज जत सक्तयु बदताम बदिनाम, ये हंस गुह्यो, जो भागवत का चौथा स्कंद का चारवा अध्याय 31 श्लोक, विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका एक टिप्पणी किया। जत सक्तयो बद, जो उसमें शुरू किया, शुरुआत किया हमने, यत सक्तयो बदताम बदिनाम वै विवाद संवाद भुवो भवंती कुर्वन्ति जैसाम मोहरात्ममोह तस्मै नमो अनंत गुणाय भुवने। श्री चक्रवर्ती का द्वारा लिखित टिप्पणी में मिलता है निम्नलिखित विचार। यदि अगर ऐसा सवाल होता है कि एक ही ब्रह्म, आपने तो बोला एक ही ब्रह्म ना, विश्व संसार का एकमात्र कारण एक ही तो है, अनंत ब्रह्मांड का एक ही कारण है ब्रह्म, ये विश्व संसार का एकमात्र कारण है। तो फिर अद्वैतवादी जो है अर्थात मायावादी, शंकराचार्यों का गोष्ठी क्यों भाई इसमें सजातीयों विजातीयों स्वगत भेद, जो लोग वेदांतों का थोड़ा बहुत श्रवण किया ये लोग को पता है। बाकी नया आदमी को, दोज हु आर न्यू, दे कैन नॉट फील एनी इंटरेस्ट, दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जैसे कि थोड़ा आपको आनंद मिले वेदांत पाठ करके, बहुत डुबकी लगाना है, गंभीर विचार, इसलिए आम आदमी के लिए ये इसमें रस नहीं है। लेकिन असली बात तो ये है, वेदांतों के अंदर में जो रस है वही रस भागवत जी महापुराण में भी है। भागवत जी महात्म्य में और थोड़ा खुल्ला है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोल सकते हो। मायावादी लोग का विचार है
एको ब्रह्मैव न परः, एक ब्रह्म छोड़कर कुछ नहीं है। ये लोग वह विचार के द्वारा माया का सेपरेट एग्जिस्टेंस अगर माना जाए, जीवों का तत्व शक्ति का एक अलग से एग्जिस्टेंस माना जाए, तो ये लोग के हिसाब से निराकार निर्विशेष ब्रह्म का स्थापन करना मुश्किल हो जाता है, संभव होता नहीं, डुअल कंसेप्शन आ जाता। लेकिन वास्तविक विचार अगर किया जाए तो ये लोग का विचार बेकार है। स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद मतलब स्वजातीय जैसे गोमाता का साथ गोमाता, गोमाता का ये स्वजातीय भेद। जैसे ये पंजाब का गोमाता है, एक गिर गोमाता है, ये देसी गोमाता है, स्वजातीय भेद। और विजातीय मतलब ये तो भैंस है, ये तो गौ नहीं है, गौ का मापिक देखें भैंस है विजातीय। स्वगतो मतलब अपना ही भैंस का अंदर में उसका हॉर्न है, पैर है, सब अपना ही अंदर में सब भेद इस स्वगत में। तो ब्रह्म का अंदर में कोई किस्म का भी भेद मायावादी लोग नहीं मानता। वो लोग बोलता है भेद रहने से डुअल कंसेप्शन आ जाएगा। तो जीवो ब्रह्मैव न परः और एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये सब विचार टिकेगा नहीं। इसलिए मायावादी लोग विचार द्वितीय अद्वैतवादी मायावादीगण स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद स्वीकार करते नहीं, मानते नहीं। और नैयायिक जरा नए जो गौतमी ऋषि ने किया है, नैयायिक गण षोडश पदार्थों के नित्य बोल के स्वीकार करता, षोडश पदार्थों को स्वीकार करता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, और पंच तन्मात्रो शब्द स्पर्श रूप रस गंधो, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय है, ऐसा करके तन्मात्र सब 16 षोडश पदार्थों को 16 नैयायिकों नित्य बोल के स्वीकार करता है, जबकि यह नित्य होना संभव नहीं है। द्वैतवादीगण ये लोगों के साथ विवाद में आ जाता है। द्वैतवादीगण इसमें द्वैतवादीगणों का विचार में अलग सा विचार बनता है। द्वैतवादीगण अद्वैतवादीगण के साथ झगड़े में आ जाता है। वैशेषिक गण विशेष को स्वीकार करता है। मीमांसक गण अनीश्वर अर्थात ईश्वराधीन आत्मा को स्वतंत्र ईश्वर मानता है एवं कर्म के द्वारा जीव ही सृष्टादि का हेतु ऐसा मानता है। और स्वभाववादी दोज हु आर ड्रिवन बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट, और स्वभाववादी गण स्वभाव को ही जगत का कारण बोल के तरह तरह का विचार प्रस्तुत करता है और आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। यच्चक्तयो वदतां वदिनां वै
विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहम् तस्मै नमो गुणाय भुम्ने। मीमांसकगण अनेश्वर अर्थात ईश्वराधीन आत्मा को स्वतंत्र ईश्वर मानता है एवं सकर्म के द्वारा ही जीव ही सृष्टादि का हेतु ऐसा मानता है। और स्वभाववादीगण स्वभाव को ही जगत का कारण बोल के भिन्न भिन्न ओपिनियन प्रस्तुत करता है। विशेष करके तत्ववादीगण तत्वविदगण कर्तृक प्रबोधित होइयाओ मही प्राप्त होएगा। वाई देयर इंटरव्यू विश्वनाथ चक्रवर्ती जी का कहना है कि इतना समझाने बुझाने का बाद भी तत्वविद जो लोग हैं इसके द्वारा तत्ववादीगण ये जो तत्वविदगणों के द्वारा इसका परफेक्ट एब्सोल्यूट आंसर प्राप्त होने के बाद भी मोह प्राप्त होता है। क्यों, क्या कारण है, वो समझना नहीं चाहता। संवाद वो मोह प्राप्ति का कारण बन जाता है, क्योंकि चर्चा का विषय जो श्लोक है इसमें अनंत गुणायों इस शब्दों के द्वारा भगवान का गुण गण का अनंतत्व निश्चयमत्व एंडलेस गुण ये इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा पृथ्वी धरती मैया का उड़ती, हे भगवान ये सारे और दूसरा सकल महत गुण जिसमें नित्य अक्षय रूप में विराजमान है, इसका दर्शन कराओ। इसके अलावा पृथ्वी का उक्ति पृथ्वी मैया का, हे भगवान ये सारे और दूसरा महत्गुण, सारे महत्गुण जिसमें नित्य अक्षय रूप में विराजमान, इसका नाम है भगवान। और सुत गोस्वामी बात का उक्ति है प्राकृत गुण रहित। सुत गोस्वामी बात का उत्तर है प्राकृत गुण रहित जो भगवान में शिव ब्रह्मादि जोगेश्वर गण हो, यत्ता करना ये लोगों के लिए भी असंभव है। प्राकृत गुण रहित, डिवाइड ऑफ प्राकृत गुणः, प्राकृत गुण रहित जो भगवान हैं उनके जो गुणावली हैं, शिव ब्रह्मादि जो जोगेश्वर गण हो, इनका यत्ता एस्टिमेशन करने में समर्थ नहीं है। अशेष ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य विद्युतेय, ये सारे जो हेयगुण, ये जो सारे हेयगुण गुड क्वालिटीज, हेयगुण जो कि हेयगुण रहित होके भगवत शब्द वाच्यो, अशेष ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य विद्यो तेज, जहाँ हेयगुण रहित होके भी भगवत शब्द वाच्यो, यही पराशर उक्ति से भगवान का गुण समूह अप्राकृत जानने का बाद जो लोग अवास्तव अर्थात अनित्य ज्ञान मानता है, बोलता है,
ये लोग अपराधी हैं। सो ये लोग अविद्या के द्वारा मुग्धो हो क्यों नहीं है, होगा ही। सो ये लोग अविद्या के द्वारा मुग्ध होना ही है, होगा ही होगा, कहाँ भागेगा बताओ। मोहित होना ही है, कहाँ जाएगा, कहाँ भागेगा, तो करना ही है। तो ये जो है मुग्ध होगा ही होगा। जब सक्त जो बदताम बदिनाम वही विवाद संवाद भुभु भवंती कुर्वंती चैषाम मुहुरात्म मोह तस्मै नमः अनंत गुणाय हो। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में जो जत सक्त बदताम बदिनाम वही, इस श्लोक में प्रजापति दक्ष मतलब एफिशिएंट। किसमें एफिशिएंट? बाल बच्चा पैदा करने में, संसार चलाने में एफिशिएंट, इसका नाम है दक्ष। नाम कमाने में, प्रतिष्ठा, ये सब। प्रजापति दक्षो कह दिया वादीगण का संबंध में, वादी गणों का संबंध में जिनके शक्ति सकल विवाद और संवाद उत्पन्न करता है एवं मुहुर्मुहु आत्ममोहग्रस्त हो जाता है। मुहुर्मुहु वो तत्वों को विचार करने जाए तो मोह प्राप्त हो जाता है। आत्ममोह जन्मैया, आत्ममोह जन्मैयादय मतलब आत्ममोह का अंदर में फेंक देता है। वही अनंत गुण सर्वभूमा पुरुष को मैं दंडवत ज्ञापन करता हूँ। अभी भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, युक्तंच संति सर्वत्रो भासन्ते ब्रह्मणा यथा मायम मदीयम उद्गृह्यो वदताम किंग नु दुर्घटम। इस श्लोक का टिप्पणी में श्री सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है, ब्राह्मणगण जो बोला है ये हर वक़्त ये सर्वत्र युक्त हुआ है, क्योंकि मोदियो माया अवलंबन पूर्वक भगवान कह रहे हैं, ये मोदियो हमारा माया देखने का बाद माया, क्योंकि मोदियो माया अवलंबन पूर्वक ये लोग कहता है, इन लोगों का लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दे कैन स्पीक एनीथिंग, कुछ भी कह देंगे ये लोग ये असंभव कुछ नहीं है, पलटी खा जाएगा। पूरा उल्टा ये लोग का साथ चलेगा, कुछ मतलब ही नहीं भगवान का साथ, सिद्धांतों का साथ, संप्रदाय का साथ, गुरु जी का साथ, परम गुरु जी, ये लोगों का कोई मतलब ही नहीं है। मैं कसम से बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं ये लोग का। ये लोग का मतलब है पैसा कमाने में, लाभ पूजा प्रतिष्ठा कामिनी कांचन, और कुछ नहीं। तात्पर्य ये है भगवान का माया, तात्पर्य ये है कि भगवान का माया अघटन घटन पटियसी शक्ति कुछ भी कर सकता है। अघटन घटन पटियसी ये शक्ति सो बहुत जगह ये सत्य को गोपन करके मिथ्या को प्रतिपन्न करते पारें। सो बहु ऐसा केस है जहाँ सत्य को गोपन करके मिथ्या को ही प्रतिपादन कर दिया जा सकता है। यही माया का आश्रय में कपिल, गौतम ऋषि, जैमिनी, कनादादि ब्राह्मणगण बहुतरों असार वाक्य, कोई सार वस्तु नहीं है,
समाज में चलता है। अब सब बायस में हैं, बोलने जाओ तो लड़ाई झगड़ा छिड़ जाए। ये लोग मानते ही नहीं, जीवे प्रेम कर जय जौन सही जौन से भी ये क्या सच्चा बात है? जो तुम ये सच्चा बात है? बताओ तो, किसका हिम्मत है आके प्रमाण करिए ठीक है। बहुत क्षेत्रों में ऐसा भी होता है, सत्य को गोपन करके मिथ्या का प्रतिपादन खेला चल रहा है। एक मिसाल देने से पता चलेगा। तुलसीदास जी का रामायण, वाल्मीकि रामायण। अब गांव का कोई व्यक्ति एक रामायण लिखा, उस जमाने में शांतिपुर, जानते हो ना अद्वैत को सब, उसका आजू बाजू में एक जमींदार था, बड़ा इन्फ्लुएंस है जमींदार, बड़ा पावरफुल जमींदार। इन्होंने अकबर बादशाह का मापिक सभा में बड़ा विद्वत जनों को बुला लिया करते थे, राजा का स्वभाव है कभी कभी। इन्होंने तैयार की जे शास्त्रों का थोड़ा हम ऐसा शास्त्रों को घुमा देंगे जैसे इन फ्यूचर में हमारा राज चलेगा। आई बात समझ। इन्होंने रामायण बहुत आदमी पढ़ता है, अच्छा भी लगता है, सीधा साधा है, उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो उसमें रामायण का जो टिप्पणी है ये सब तो है ही है ना। ये शांतिपुर का वो जमींदार एक बड़ा अच्छा खासा राइटर, पोएट, इसको एंगेज किया। बोला आपका जो कुछ भी है, खाना पीना सब मेरा है, जो खर्चा पानी सब आप ये लिखो, रामायण को थोड़ा चेंज कर दो। तो कैसे चेंज? रामायण तो चेंज नहीं किया, बोले देखो राम जी को दुर्गा जी कृपा किया है, ऐसा मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ, समय कम होने के कारण मजबूरी है। तो एक काम कीजिए, आप रामायण लिखिए, उसमें ऐसा लिखिए कि राम जी दुर्गा जी का पैर पकड़ा, मैया एक कृपा करके मेरे को चाहिए, जैसा ऑर्डिनरी आदमी करता है कर दो, ठीक है ना। अब फिर रामेश्वर में पूजा किया। ये लोग बोलता है अरे रामेश्वर में पूजा, रामस्य ईश्वर इति रामेश्वर, रामस्य ईश्वर इति। अरे रामस्य ईश्वर कभी होता है बताओ? कोई पागल है सही? ऐसा कोई पागल दुनिया में है कि राम का भी ईश्वर कोई है? ऐसा पागल है, ऐसा पागल है। बोले रामेश्वर मतलब रामस्य ईश्वर, क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। राम जस्य ईश्वर है इति रामेश्वर। तो इन्होंने इच्छा करके रामायण का अंदर में गड़बड़ी कर दी। दिस हैज बीन द ट्रेडिशनल टेंडेंसी टू चेंज शास्त्र। ये सदियों पुराना एक अभ्यास है। या कोई आए राज करने में वो चेंज कर देता है। अब इसीलिए पद्म पुराण में अभी पुराना वाला जो श्लोक है नहीं मिल रहा है। संप्रदाय विहीना जी मंत्र ते निष्फला मता, ये मिलता नहीं महाराज। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों चेंज कर दिया? अब कितना पुराना प्रमाण आप चाहोगे? पुराना दलील कोई है ना, कोर्ट केस में जीतने के लिए किसी ने दलील लिखकर रसोई घर में रख दिया, बहुत दिन से वो काला पड़ गया। बोले तो बहुत दिन का है, 200 साल का 100 साल का है। लेकिन ऐसा नहीं, ये इच्छा करके किया। ये नया बनाया था सादा, ये रसोई घर में रखे हुआ धुआं फुआं तेल चिकना लग के वो पुराना बना दिया। सारी जगह नकली चलता है, धोखेबाजी। तो तात्पर्य ये है,
भगवान का अघटन घटन पटिय से शक्ति है। सो बहुत स्थान बहुत जगह सत्य को गोपन करके मिथ्या को, तो वह कीर्तिवास कीर्तिवास ओझा कीर्तिवास ओझा कीर्तिवास ओझा बोल के कीर्तिवास कीर्तिवास ओझा बोल के एक राइटर है, उसको कुछ कुछ पेमेंट दे के कुछ पेमेंट दे के उसको राजी करवाया जमींदार ने। तो इसे लिखो, रामायण लिखो, इसमें देवी को ऊपर स्थापन करो। ये सदियों पुराना पहले से ही हो रहा है। ये वेद में थोड़ा चेंज कर दो, इसमें चेंज कर दो, भागवत में चेंज कर दो, रामायण में चेंज कर दो, कुर्म पुराण में चेंज कर दो, ऐसा। और इसी वास्ते दैट इज द ओनली रीजन महाप्रभु जी ने पयस्विनी नदी का तट पे जो कुर्म पुराण का ब्राह्मण समाज में पाठ हुआ करता था, उसी का एक पन्ना को डॉक्यूमेंट लेके लाया, लिख के नहीं, बोले डायरेक्टली उस ये जो है ना, इसको डायरेक्टली वो पन्ना को अगर डायरेक्टली वो पन्ना को लेके आया। क्यों? अगर लिख के ले आता होता तो लोग स्वीकार कर रहे, अरे भाई क्यों? पहले भोजपत्रों में, ताल पत्रों में, पता में, ये सब लिखने का व्यवस्था, बट पत्तों में बहुत सारे व्यवस्था था। पहले तो पेपर वगैरह नहीं था ना। हाँ, सो भगवान का तात्पर्य ये है कि भगवान का अघटन घटन पटिय से शक्ति। सो बहुत जगह ऐसा भी होता है, ये सत्य को गोपन करके मिथ्या को उत्पन्न कर। आजकल के जमाने में ऐसा है, बहुत सारे सच्चाई को बोलेगा नहीं, सच्चा बोलने से उसका प्रतिष्ठा नहीं आएगा ना। जैसे झूठा बोलो, झूठा बोलने के लिए तो झूठा बोलने के लिए तो संन्यास लिया ना रावण का माफिक है। पैसा, कामिनी, कंचन, यही तो एक रास्ता है ना। इतना लूटने का तो और दूसरा रास्ता है नहीं। हमारा संत गोस्वामी महाराज कहते, बार बार हम इसको सर्कुलेट करते रहते हैं। हमारा संत गोस्वामी महाराज जी कहते थे, आजकल बहुत आदमी लाल कपड़ा लिया, संन्यास लिया, ये केवल कामिनी कांचन संगों के प्रति लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, और कुछ नहीं। बदनामी कराने के लिए गौरांगों को, गौड़िया मठ को बदनामी कराने के लिए किया। माया देवी का आश्रय के द्वारा कपिल, वो भी सांख्यो कपिल, जो मायावत कपिल जो है, गौतम ऋषि, जैमिनी, कौनाद आदि ब्राह्मणगण बहु असार वाक्य युक्त वाक्यों का, बहुत असार वाक्य, बहुत यूजलेस टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे ऐसा युक्ति है जिसका कोई बेसलेस है, निराधार, लेकिन इसको ही युक्त वाक्यों का न्याय प्रकाश करके हम लोग को बोका बनाने का कोशिश किया। जैसे चैतन्य भागवत में लिखा हुआ है, वृंदावन दास को लिखा है, बंगला थोड़ा बहुत समझोगे। मुग्ध सब अध्यापक कृष्णेर मायाए, छाड़िया कृष्णेर भक्ति अन्न पथे जाए। क्या बताया? मुग्धो, दे आर ऑल हिप्नोटाइज्ड, दे आर इन पजलिंग कंडीशन, बोका बन गया माया का चक्कर में। मुग्ध सब अध्यापक, मुग्धो सब हिप्नोटाइज है, माया के द्वारा चक्कर में ऐसा फंस गया तो कृष्ण भजन छोड़ के फालतू सब चीज़ों में उलझ गया। चाहे न्याय करो, नए शास्त्रों का प्रणयन करो, ये करो वो करो, जैमिनी, कौनाद, ये सब ब्राह्मण है, ऋषि है, जैमिनी ऋषि, गौतम ऋषि लेकिन मुग्ध सब अध्यापक कृष्णेर मायाए, छाड़िया कृष्णेर भक्ति अन्न पथे जाए। चैतन्य चैतन्य आता है, गोपीनाथ आचार्य
अपना मुनि सर्वोमोट जो कह रहे हैं, तुम्हारा जो शिष्य लोग ये तर्क वितर्क में लगे हुए हैं, तुम्हार जो शिष्य कहे कुतर्क नानाबाद, इहार की दोष यही मायार प्रसाद। आपका सर्वोमोट जो को कह रहे हैं, तुम्हारा जो शिष्य लोग जो हुआ 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 करके गिदारों का माफिक उल्टा पलटा तर्क वितर्क में लगे हुए हैं, ये तो तुम्हारा किसी का दोष नहीं है, माया देवी का प्रसाद है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में भगवान स्वयं आपने इस बात को जिक्र किया, स्वीकार किया। 11 स्कंद में 21 अध्याय में 42 और 43 उद्धव जी को किंग विधत्ते किम अचस्ते किम अनुद्दो विकल्पयेत इति अस्या हृदयम लोके नान्यो मद वेद कश्चन मांग विधत्ते अविधत्ते माम विकल्पो उह्यते तु अहम एतावानो सर्ववेदार्थो शब्दो आस्थायो माम भिदम मायामात्रो अनुद्यांते प्रतिषिद्धो प्रसीदति। ऐसा ही चल रहा है, क्या करोगे? तो माया के द्वारा मोहित होकर भगवान उद्धव को कह रहे हैं, भगवान उद्धव को कह रहे हैं, देखो माया के द्वारा सब मोहित होकर क्या कर रहा है, देखो माया के द्वारा मोहित होकर क्या कर रहा है, देखो। इस श्लोक में भक्तिविनोद ठाकुर अमृत प्रभाव भाष्य में लिखा है, वेद वचन सारे जो हैं कौन इंडिकेशन दे रहा है, किस चीज पर विधान रेगुलेशन दे रहा है, वेद सारे वेद जो है, वेदों का ऋचा ये जो सारे हैं, ये किसको विधान कर रहा है, क्या विधान करने में लगे हुए हैं, किसको प्रतिपादन करने के लगे हुए हैं, किस उद्देश्य में विकल्पना कर रहे हैं। वेद का ऐसा मापिक तात्पर्य जो मैं छोड़कर बाहर का कोई आदमी जानता नहीं। भगवान कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं, हम कोई वेद का वचन सकल साक्षात विधान और अविधान कर रहा है, मेरे को ही दिखा रहा है, वेदोश्च सर्वे रौम, हमको ही विकल्पना द्वारा उक्ति करता है। हम ही सर्वो वेदार्थों का एकमात्र तात्पर्य है। वेद माया मात्रों को विचार करके इसको अल्टीमेटली संपूर्ण रूप में प्रतिषेध करके करो तो प्रसन्न होता है। माने माया अपैरेंटली एक जगलड़ी, माया का जो जगलड़ी है, माया का काम ही है, ये माया एक जगलड़ी, एक मैजिक दिखाता है, करके विचार करके वेद माया मात्रों को विचार करके सामने दिखाता है, उपस्थापन करता है, और अल्टीमेटली इसको परिशेष में संपूर्ण रूप में प्रतिषेध माया का आना जाना बंद करके प्रसन्न होता है। वेदों का अल्टीमेट मकसद है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जी ने स्वयं बताया, मुख्य गौण वृत्ति किंबा अन्वय व्यतिरिके वेदेर प्रतिज्ञा केवल कहे कृष्ण के। शास्त्रों का वास्तविक तात्पर्य जो जानने के लिए जैसे उपक्रम आदि 6 प्रमाण के द्वारा विचार करना जरूरी है, फ्रॉम डिफरेंट एंगल थोक पीठ के, ऐसा मापिक अन्वय अब व्यतिरिक रूप में समान विषय का विचार पूर्वक तात्पर्य जो अवधारण करना जरूरी है। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में जन्मो आदि अश्व जन्मादस्व श्लोक में जन्मादस्व श्लोक जो है ना,
यन्मादस्यतोन्मयाद इतरतस्वार्थे सुस्विज्ञ सराट, ये जो है अन्मयाद इतरतश्च एवं चतुश्लोकी भागवत का अन्वय व्यतिरिकाभ्याम जत्सात सर्वतो सर्वदा, ये सारे जो विचार है, ये सारे जो विचार है, इसको सामने रख के चर्चा करना जरूरी है। कुछ करने का नहीं है, ऐसा ही है। भागवत जी महापुराण में लिखा है, युक्तंच संति सर्वत्र भासन्ते ब्रह्मणा यथा मयाम मदियाम उद्गृह्य वदताम किंग दुर्घटम। इसका भी चर्चा किया हमने। तो फिर समन्वयाधिकरणम, इसमें तत्व समन्वयात का और थोड़ा टाच देखे। ऐसे तो पिछले सप्ताह चर्चा किया, शुरू कर दिया था। फिर भी सोचा कि थोड़ा बहुत टच और दिया जाए। हमने पहले भी बताया, ये जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है, इसमें अचिंत्य भेदाभेद तत्वों का परिपूर्ण समाधान मिलता है। ये जो चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार, ये जो है स्वरूप में राधा गोविंद जी और मिलकर गौरांगो, इसमें तत्व समन्वयात का विचार का परफेक्ट समाधान और अचिंत्य भेदाभेद तत्व का परिपूर्ण समाधान। आश्रय का जो वस्तु है, इसमें तो आश्रय आनंद विषय में नहीं हो सकता, और विषय का आनंद आश्रय में नहीं हो सकता। ये हर कोई एक नादान बच्चा भी जानता है। रस का आस्वादन में उन्मत्त भाव, रस आस्वादन में उन्मत्त भाव लाने के लिए द्वैतों का सृष्टि। यह मानते हो कि नहीं? मानते को नहीं? नहीं मानते। कैसे मानोगे? माया का अंदर में रहते समय कुछ चलता नहीं, कुछ होगा नहीं। जैसे कर्मफल का अनुसार, देखो एक उदाहरण देते। जैसे कर्मफल का अनुसार है, ठीक है, अपना कर्मफल का अनुसार किसी ने अपना कर्मफल का अनुसार किसी ने लड़की जन्म लिया, और आप किसी कर्मफल का अनुसार किसी ने लड़का बनकर पैदा हुआ, ठीक है ना? लड़का बनकर पैदा हुआ। लेकिन कैसा है कि जादू, एक कैसा जादू है, एक लड़का लड़की का ओर आकर्षित होता है, और लड़की लड़का को, ये क्या, कौन सी बात है भाई? ये क्या रखा है इसमें? ये तो कुछ नहीं है, ये तो माया देवी का धोखाबाजी। ये क्या है, इसमें क्या रखा है? ये तो अपने कर्मफल के अनुसार लड़का बन के, और ये कर्मफल के अनुसार लड़का बन के, लड़की बन के पैदा। लेकिन दोनों का आपस में आकर्षण क्यों हो रहा है? सारे ही तो माया है ना, मैटर है। क्या है? जनानी का जो त्वचा रक्त मांस सब है, इसका भी एक ही है, सिर्फ शेप एंड डिजाइन थोड़ा अलग है, लेकिन आकर्षण। तो जब अकेला रहता है तो आकर्षण का वस्तु कहाँ है? आकर्षण का वस्तु इसलिए बोला है, जो रस का आस्वादन में फैनाटिक भाव, उन्मत्त भाव लाने के लिए द्वैतों का सृष्टि, ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन, और कौन ये अट्रैक्शन फील करे, ये दोनों जरूरी है। लेकिन कोई समझना नहीं चाहता है कि ये मायादेवी बोका बना रहा है सब कोई को।
बोका बना रहा, कुछ नहीं रखा, सब प्रकृति है, पुरुष कोई नहीं है। हम लोग जनाना मर्दाना ये जो विचार, लेकिन वास्तविक शास्त्रीय विचार में पुरुष कोई नहीं है, स्त्री पुरुष ये तो ऐसे ही बोलता है। पुरुष शब्द का माने है पौरुषकार, डूअरशिप, मैंने किया, एक है पौरुष प्रभाव। लेकिन मेल एंड फीमेल जो भाव है, स्त्री पुरुष, ये भाव बेकार है, सब प्रकृति है। ये बाहरी विचार के अनुसार डुअल कंसेप्शन बोका बनाने के लिए किया है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी समझना जरूरी है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी समझना जरूरी है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी समझना जरूरी है। और हमने पहले ही बताया, ये जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व समन्वयात, ये जो तत्व, इसका एकमात्र सल्यूशन श्रीमन महाप्रभु का ये जो स्वरूप है, इसको विचार करने से समान। रसो वस्तु का अखंड रस, ध्यान दे, रसमय वस्तु जब अखंड अनडिवाइडेड अवस्था में है, जैसे गुरु तत्व अनडिवाइडेड तत्व है, खंडित तत्व नहीं है। हमारा नजर में खंडित तत्व, तुम्हारा गुरु, मेरा गुरु, इसका गुरु, लेकिन गुरु तत्व अखंड तत्व है। ध्यान दे इस बात पर। जैसे गुरु तत्व अखंड तत्व, ये अनंत देव बलराम, लेकिन फिर भी बाहरी विचार में दिखाई पड़ता है ये मेरा गुरु, आपका गुरु है, लेकिन सद्गुरु तत्व, मैं कोई चीटर का बात नहीं बोल रहा हूँ। सद्गुरु तत्व, अगर सद्गुरु तत्व का बारे में विचार किया जाए, ताई वो रामानुज संप्रदाय में सद्गुरु और मध्वाचार्य संप्रदाय में, जो भी संप्रदाय, चार संप्रदाय ऑथेंटिक चार संप्रदाय में जहाँ भी गुरु सद्गुरु है, ये सद्गुरु ये सारे बलराम के चरण से आता है, बलराम जी महाराज के चरण से। अब हमारा गुरु तुम्हारा गुरु ये जो भाग हो गया, इसमें विशेष अटेंशन देना जरूरी है। एक ही गुरु तत्व डाइवर्सिफाइड फॉर्म में, सेम अखंड गुरु तत्व बाहरी विचार में तुम्हारा गुरु हमारा गुरु ऐसा बन के आता है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें इसका अखंड गुरु तत्व का कोई संताप नहीं पहुंचता है, ये ठीक ही है, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाता। अखंड गुरु तत्व तो ठीक ही है, लेकिन इसमें जो बहु रूप धारण करके, या आपका गुरु हमारा गुरु परम श्रीधर गोस्वामी महाराज, हमारा सदानंद, ये ठीक नहीं, एक ही तत्व है, लेकिन ये डाइवर्सिफाइड फॉर्म, इसका नाम है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। रस वस्तु का अखंडता मिलित तनु गौर सुंदर, मानते हो कि नहीं? देखो ध्यान दो, राय रामानंदो और महाप्रभु का साथ जो चर्चा हमने उठाया था, राय महाशय ने अंतिम में पकड़ लिया महाप्रभु को, आप कौन हो बताओ, कौन हो आप? बोले कौन हो मतलब मैं आपका सामने बैठा हूँ, बोलना बताओ आप कौन हो? हमने देखा आपका अंदर में राधा गोविंदो, और फिर देखा राधा गोविंद मिलित हो गया आपका ना ना, ऐसा तो होता ही है। महाभागवत जो है ये लोग ऐसा ही दिखता है हर वक्त। प्रभु छुपाने का कोशिश मत करो, छुपाने का कोशिश मत करो, बताओ आप कौन हो? अभी हमने देखा राधा गोविंदो और मिलित होके गौर रूप देखा। तब महाप्रभु आगे चलकर उसको बोला, किसी को बोलना नहीं है, मैं एक पागल हूँ, आप भी एक पागल हो, किसी को बोलना उचित नहीं। मैं ही रसराज महाभाव, मैं ही रसराज हूँ कृष्णो, और मैं ही महाभाव राधा रानी का चोरी किया। ठीक है, तो इसमें देखो विचार, एक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये स्वयं विषय विग्रह कृष्ण है और कोई नहीं, लेकिन
आश्रय विग्रह का क्या होता है, इसको जानने के लिए राधा रानी का भाव को चोरी किए। तो विचार क्या होता है देखो, रसो वस्तु का मतलब जिस सारे उपादान इंग्रेडिएंट्स लेके रस बनता है, रस का आलम्बन विलंबन सब कुछ है ना, तो ये रस वस्तु का अखंडता, ये मिलित तनु गौर सुंदर, इसमें पूर्ण मात्रा में कंप्लीट एब्सोल्युटली कंप्लीट फॉर्म में है। और फिर रस वस्तु गौरांग स्वयं कृष्ण है, यही रसमय है, रसोपैसा जिसको यही रसमय, फिर उल्टा इच्छा करके वो आश्रय का भाव और कॉम्प्लेक्शन सब लेके अभी बन गया ऐसा। तो रसवस्तु का अखंडता, रसवस्तु का अखंडता, ये मिलित तनु गौर सुंदर का अंदर में परिपूर्ण रूप में लाभ होता है। एकत्वता ना होने से अखंडता, एकत्वता अनडिवाइडेड तत्व को, अनडिवाइडेड तत्व को अगर समझना है तो इसमें अखंडता नहीं होने से नहीं होता। अगर अखंड हो जाए तो कैसे एकत्व होगा? एकत्व नहीं होने से, एकत्व यूनिफाइड फॉर्म में नहीं, यूनिफाइड फॉर्म में नहीं आने से कभी अखंडता बोला नहीं जाएगा। और फिर उल्टा द्वित्व, ड्यूअल कंसेप्शन, अगर आश्रय आश्रितो ऐसा नहीं होने से रस का आस्वादन भी संभव नहीं। आई बात समझ में? जैसे हमने पिछले दिनों में बताया, दुकान में, मिठाई का दुकान में, कन्फेक्शनरी शॉप में, मिठाई का दुकान में जो मिठाई अलमीरा में है, रसगुल्ला आदि हैं, गुलाब जाम, ये तो रस नहीं है। बोले महाराज रस क्यों नहीं है? रस को इसका अंदर में तो है ही है। कौन जाने भाई, कौन जाने। जब हमारा जवान का साथ ये रसगुल्ला का या गुलाब जामुन का अगर टच हो गया, फिर आगे चल के हो सकता, नहीं तो संभव नहीं। जब तक हमारा जवान का साथ ये रसमय वस्तु का टच नहीं होता है, तब तक देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रसा, दैट मच यू कैन से। आई बात समझ में? जब तक हमारा जवान का साथ टच नहीं हो पाता, तब तक हम इतना तक कह सकता है देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ रसा, रस है ही है, ऐसा बोल नहीं सकता। जब जवान का साथ कांटेक्ट में आ गया तो बोले हाँ भाई ये रस है, ये ठीक है, अब ठीक है, ये बोल सकता है। सो गौर सुंदर का अंदर में यूनिफिकेशन ऑफ आश्रय आश्रितो, रसोतत्व और रस है, और गौर सुंदर का अंदर में दोनों भाव एक साथ विराजमान है, एक साथ। एक है एकत्व यूनिफाइड फॉर्म, और द्वित्व दो, उसी का अंदर में राधा गोविंद जी है। और एकत्व राधा गोविंद मिलकर गौर, और गौर डिवाइड होकर राधा गोविंद, इसमें एक कंप्लीट हार्मोनी है। तो आपका अगर समझना, आपको अगर समझने का इच्छा है तो तत्व समन्वयात इसका कंप्लीट
कंप्लीट एब्सोल्यूट कंसेप्शन आ सकता है गौरंग महाप्रभु का। ये जो एक ही गौरंग महाप्रभु का अंदर में एकत्व, यूनिफाइड फॉर्म एंड डुअल, एक अपूर्व समन्वय, हार्मोनाइज है। अचिंत्य भेदाभेद दर्शन का ये सिद्धांत तो हर कोई को समझ में नहीं आता है। हर कोई को समझ में नहीं आता, समझना संभव भी नहीं। गौर हरि, गौरंग महाप्रभु का जो स्वरूप है, ये मूर्तिमन इन अप्लाइड फॉर्म, पर्सोनिफाइड फॉर्म दिखाई पड़ता है, जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व। रसो दर्शन का शेष सिद्धांत, रसो दर्शन का अंतिम सिद्धांत तो गौर सुंदर गौरंग महाप्रभु में इन विविध फॉर्म, अप्लाइड फॉर्म, जाज्वल्यमान उदाहरण मिल सकता है। यही रसो सिद्धांतो श्रील जीव गोसाई पाद का अंतर में, अंतस्थल में विद्यमान, जिसलिए ये अचिंत्य भेदाभेद को अचिंत्य बोलकर घोषणा किया है। अचिंत्य का मतलब समय, अचिंत्य का मतलब समझने का बाहर है, सिर्फ इतना ही नहीं। अचिंत्य का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि चिंता का बाहर है। अचिंत्य का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि चिंता का बाहर है। अचिंत्य मतलब ये चिंता का बाहर तो है ही है, चिंता का उचित, चिंता का उचित व्यतीतो भावनावर्त्मो जस चमत्कार भारभू हृदय सत्य जले वारम सद्दते सरसो मता। भावना चिंता का जो एरिया है, इसको ट्रांसेंड करके ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे चीज का हार्मोनी मिलता है। इसका ना अपराकित प्लेटफॉर्म, एक रसमय प्लेटफॉर्म है, प्रेम की एक प्लेटफॉर्म है। यह एक प्रेम की प्लेटफॉर्म है जो कन्फ्लिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, फाइटिंग नहीं रह सकती। प्रेम की ऐसा एक भूमिका है, अपराकित प्रेम की, वहाँ कोई विवाद, संवाद, लड़ाई झगड़ा, छेड़छाड़ कुछ नहीं है। तो अचिंत्य मतलब एक प्रेममय भूमिका है, वहाँ जाके तमाम चीज़ों का एक हार्मोनी, तत्व समन्वय ये मिलता है। इसका नाम है महाभाव। ये महाप्रभु ने पहले से था, लेकिन महाप्रभु ने डिस्कवर करके दिखाया। रसो प्रस्थान पहले से ही था, लेकिन पहले नहीं था ऐसा कोई नहीं, लेकिन महाप्रभु जी ने रसो प्रस्थान को विशेष करके आविष्कार करके दिखाया। रसो प्रस्थान का दृष्टिकोण से वेदांत सूत्र का दूसरा किस्म का व्याख्या हो सकता है। जैसे आपने व्याख्या किया जन्मादस्यो जन्मो आदि अश्वो, जन्मो आदि अश्वो विश्वस्यो यतः, ऐसा। लेकिन ये अगर हम व्याख्या करें व्याकरण के द्वारा थोड़ा बहुत चेंज करके जन्मो आद्यस्यो, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। जन्मो आद्यस्यो यतः, ये भी तो व्याख्या हो सकता, कोई तो रोक नहीं सकता मेरे को। जन्मो आद्यस्यो, इसका मतलब क्या? पहले वाला जो जन्मो आदि अश्व, जन्मो आदि अश्व कश्यो विश्वस्यो यतः माने भगवतः, भगवान से हो। इसका ही अगर ये जन्मादस्यों का थोड़ा व्याकरण में थोड़ा विभाग कर दो, जन्मो आद्यस्यो, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। जन्म आद्यस्यो, जन्म आद्यस्यो मतलब जन्म आदि रसस्यो। क्यों रस? क्योंकि पूरा तमाम सृष्टि का आधार है रस। रस नहीं है कि सृष्टि का कोई मजा नहीं है। इसलिए जन्मो आद्यस्यो मतलब आदि रसस्यो, ऐसा मीनिंग एप्रोप्रिएट है। ये रस है
इसीलिए सृष्टि उत्तरोत्तर ये सृष्टि का रहस्य में जाओ, वहाँ बहुत कोशिश किया, लेकिन सृष्टि बढ़ नहीं रहा है, सृष्टि बढ़ नहीं रहा है। बाद में भगवान ने सृष्टि का ऐसा व्यवस्था कर दी, उसमें काम पैदा हो गया और सृष्टि बिना चाहने से भी घटाघट बढ़ रहा है, मैथुन आदि प्रक्रिया के द्वारा। तो जन्म आद्यस्य मतलब जन्म आदि रसस्य, ऐसा माने सही ढंग से बैठेगा, ये इसका माने जो है सही ढंग से बैठेगा। सो आद्यस्य आदि रसस्य जन्म प्रकाशः यतः यस्मात्, ये भी माने होता है। आद्यस्य आदि रसस्य जन्म प्रकाशः यतः यस्मात्, जिसका बारे में उपनिषद में है, रसो वैश रस है, रसो वैश रसो एव ही अयम लब्धानंदी भवती, रसो वैश है ना, श्रुति में रसानाम स रसोत्तम इत्यादि श्रुति में रसो वैश रसानाम स रसोत्तम इत्यादि श्रुति। आद्य एव पर रसः, जो हम चर्चा किया रघुपति उपाध्याय और महाप्रभु का बीच में अड़ाइल इलाहाबाद में है, महाजन का वाक्य है, किसका? रघुपति उपाध्याय। इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए पकड़ा, महाजन बोला ना, ब्रह्म फर्मा दोष विप्रल इसमें नहीं है, आर्षो वाक्य को इसलिए ग्रहण किया। आद्य एव पर रसः, इन्होंने बताया था, ये ठीक बात है। आदि रसस्यास्य, आदि रसस्यास्य यो मूर्ति ही स एव ब्रह्म, मूर्ति रीति पदेन अत्रो आश्रयो उत्सो भूमिर्वा बोधते। ठीक है ना, समझ में आया? समझ में आया क्या? आद्यो एव पररसः इति विद्योतोक्ति, विद्वान जनों का ये वचन है, उपनिषद ये आपका रघुपति उपाध्याय का। आदि रस एव रसोत्तमः, आदि रस सबसे पहला प्राइम रस है, इसका पहले कुछ नहीं, और इसके आधार पर बाकी रस विराजमान है। आदि रसस्य अश्यो यो मूर्ति ही स्वयं ब्रह्म, आदि रस का जो आदि मूर्ति है ये ब्रह्म है। और मूर्ति रीति, ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति रीति पदेन अत्र, ये मूर्ति, ये पद, इस शब्दों के द्वारा आश्रयो उत्सव भूमिर्वा बुद्धते, ये उत्सव भूमि का संकेत देता है। जन्म आद्यस्य तो आदिरस जहाँ से उत्पत्ति है वही है। श्रुति का अंदर में ये प्रमाण है, आद्यो एव पररस आदिरस रसोत्तम। ये आदिरस का जो स्वयं मूर्तिमान है ये कृष्ण है, सिंगार रस। चैतन्य चरितामृत इसको सिंगार रस बोला गया, सिंगार रसराजमय मूर्तिधर, इसी रस का प्रकाश और प्रकटन उसी से होता है। और श्रीमद् भगवद गीता का अंदर में भी इसका इंडिकेशन है। श्रीमद् भगवद गीता का, श्रीमद् भगवत जी महापुराण का, श्रीमद् भगवत जी गीता, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का ये जो 15 अध्याय का 4 नंबर श्लोक में है, 15 अध्याय का 4 नंबर श्लोक में ऐसा है, क्या है? यह लिखा है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूयः। क्या बताया? तमेव चाद्यम
पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसिता पुराणी। हम जो तर्क उठाया है, हमने विचार उठाया, इसमें आपका तरफ से तर्क, आपका तरफ से कोई तर्क को आ सकता है, ये क्यों हम मानेंगे? जन्मो आद्यस्व क्यों मानेंगे? और आद्यस्व बोलते आदि रस जहाँ से आया है उसका उत्सव भूमि, ये भी क्यों मानेंगे? क्यों स्वीकार करेंगे? हम मानेंगे नहीं। ऐसा के तर्क उठाए, कई अगर ऐसा तर्क उठाए तो इसका प्रमाण गीता में है। इसका प्रमाण गीता में दिया गया। गीता में बताया गया, ये गीता श्रीमद् भगवत गीता का 15 अध्याय का जो 4 नंबर श्लोक, वहाँ भगवान स्वयं इसका इंडिकेशन दिया। इसमें कोई गुंजाइश नहीं, इसमें कोई तर्क झगड़ा का, छेड़छाड़ का कोई प्रसंग नहीं है। पूरा लिखा है, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसिता पुराणी। कितना सुंदर है देखो। ततः अर्थात अल्टीमेटली वही परम पद को प्राप्त करना है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, वही परिमार्गित एब्सोल्यूट पद को हमको प्राप्त करना है। कहाँ? यस्मिन् गत्वा, जहाँ जाके, और ये दुनिया का रस आस्वादन करने की दुनिया में आने का जरूरत नहीं पड़ता। दुनिया में क्यों आसा है? कोई अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड रस है। तो ततः गीता का श्लोक में बता रहे हैं, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम, तम एव, उसी तत्व को बताया गया, तमेव चाद्यम पुरुषम, इसी को ये आद्य पुरुष बताया गया। तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसी आदि पुरुष का चरण में मैं गोता लगाता हूँ, मैं शरणागत होता हूँ। क्यों? यतः, जिनसे, यतः मतलब जिनसे प्रवृत्ति ही प्रसिता पुराणी। प्रवृत्ति अर्थात मेल फीमेल, वो जो दोनों में रस आस्वादन करने का जो, ये आदि अनंत काल से है, ये कोई आज का नहीं है। ये मटेरियल फॉर्म में, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन मटेरियल फॉर्म इन मटेरियल जगत, देन घृणित होता है। और ये जब अपराकृत भूमिका में होता है तो आनंदमय होता है। समझा? ये अनादिकाल से है। तो गीता का इस श्लोक पर ध्यान दे, ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसिता पुराणी। जिनसे आदि आदि अनंत काल से ये आदि रस एक दूसरे से मिलने का जो आस्वादन करने से जो प्रसिता पुराणी, बहुत पुरानी प्रवृत्ति आद्यो रसो, जिनसे आया हुआ है ये आदि पुरुष ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराधि गोविंदो सर्व कारणो कारण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि गोविंदो सर्व कारण करण। तो पुरानी प्रवृत्ति आद्यो रसो, जिनसे आया हुआ है, आद्यो रस का अप्राकृतो भोगमय मूर्ति, ये परब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण, ये बृहद आरण्यक श्रुति, बृहद आरण्यक श्रुति में ये भी लिखा हुआ है, बृहद आरण्यक श्रुति में सवै नैव रेमे तस्माद् एकाकी न रमते स द्वितीयम ऐच्छत्, मतलब स वै नैव रेमे, ये रमन रतो अवस्था में नहीं थे। क्यों?
तस्मात् एकाकी न रमन, अकेला रमन थोड़ी होता है, होता नहीं। स द्वितीयम मैच्छा, ये बृहद आरण्यक उपनिषद में बताया। सवई क्या, बृहद आरण्यक श्रुति में लिखा हुआ है, सवई नैवरे में तस्मात् एकाकी न रमते स द्वितीयम ऐच्छत् स हैतावान आसो यथा स्त्री पुंसामसौ संपरिशक्तौ। क्या लिखा देखो, फिर से दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ, दोबारा दोहरा रहा हूँ मैं बृहद आरण्यक उपनिषद का। सवै नैवरे में तस्मात् एकाकी न रमते स द्वितीयम ऐच्छत् स हैतोवान आसु यथा स्त्री पुंसाम असौ संपरिशक्तौ। ये परात्पर अखिलेश्वर जी आदि तत्व ब्रह्म परब्रह्म परात्पर से भगवान श्री कृष्ण, ये पहले रमण का कोई व्यवस्था दिखा नहीं, ये रमण परायण नहीं थे, क्योंकि अकेला रमण नहीं होता। ये द्वितीय दूसरा कोई हो मेरा सामने जिसका साथ रमण किया जाए, तेरे द्वितीय किसी को इच्छा किया पाने के लिए, इनके साथ रमण में मजा आया। ये है श्रीमती राधा रानी गोविंद। अकेला स्वयं कृष्ण, एक ही तत्व है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण है, और कोई नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है। लेकिन स्वयं कृष्ण और राधा अलग नहीं है। स्वयं कृष्ण जो है और श्रीमती राधा ने एक ही है, अखंड तत्व, गौरंग महाप्रभु और भाग होके राधा गोविंद दोनों का। जैसे स्कंद पुराण का जो भगवत महिमा है, स्कंद पुराण का जो भगवत महिमा है उसमें लिखा है, स्कंद पुराण का जो भगवत महिमा है उसमें लिखा है 100 एवं सा। मैंने पब्लिश भी किया था 12-14 साल पहले दिल्ली से, ओखला प्रेस, ओखला इंडस्ट्रियल प्रेस दिल्ली में। तो इसमें क्या लिखा है, बोले अकेला संभव नहीं है, इसलिए दो। तो उसमें लिखा हुआ है भागवत ग्लोरिफिकेशन ऑफ स्कंद पुराण 100 एवं सा, वही है वो, वही है वो, वही है ये 100 एवं सा। तो अकेला रमन नहीं बन पाता, इसलिए दूसरा किसी को आशा किया, वो अपने आप से विभाजित होकर, विभाजित नहीं एक ही है। जैसे मनु और सतरिपा एक ही मनु से ही आया हुआ, दूसरा किसी को आशा किया, आने के बाद इनके साथ रमन शुरू किया, प्रगाढ़ मिलन। ऐसा मिलन है, आप सांपों का अंदर में मिलन देखा है? देखा नहीं। एक सांप दूसरा एकदम लगता है कि लटर पटर, कुछ विवाद नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये जो प्रगाढ़ मिलन का जो भूमिका है, इसमें ऐसा पेस्ट, जैसे पेस्ट हो जाता ना, एक दूसरे के साथ पेस्ट हो गया, पेस्ट होके एक बन गया। ये मेटेरियल उदाहरण के द्वारा समझाना और समझना संभव नहीं। मेटेरियल कोई उदाहरण के द्वारा इस बात को समझना संभव है नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। मेटेरियल उदाहरण के द्वारा समझना संभव नहीं है। अगर गुरु की प्राप्त हो जाए, सदगुरु का कृपा अपने आप समझ में आ जाएगा। ये जो प्रगाढ़ मिला, राधा गोविंद जो मिलित होकर पेस्ट हो गया, एक बन गया,
ये मेटेरियल जगत में हमारा कोई भी मिलन में ऐसा होना संभव नहीं, क्योंकि वो अपराकृत है, प्राकृत है, ये संभव नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं संभव। इसीलिए यही दो श्रुति में जो बताया गया, श्रुति उक्तो स्त्री पुरुष संपरिशक्त के मत एक बार, दोनों में एक होकर मिलित होकर ऐसा पेस्ट हो गया कि दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस वैनिश हो गया। आई बात समझ में? दोनों का जो सेपरेट एग्जिस्टेंस ये वैनिश हो गया, पूरा खत्म, एक ही बचा। यद्यपि मेटेरियल जगत में संभव नहीं है, लेकिन राय महाशय ने देखा स्वयं महाप्रभु का अंदर में, ये संभव है हर हालत में। सो जन्मादस्य सूत्रों का जो टारगेट है, जो वस्तु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण श्रृंगार रस का विलास का लिए दो किस्म का प्रकाश है, राधा गोविंद लादिनी शक्ति का साथ। श्रृंगार रस विलास का दो किस्म का होता है, एक अंतरंगा लादिनी शक्ति का साथ, अंतरंगा लादिनी शक्ति का रात। श्रृंगार रस विलास का दो किस्म का प्रक्रिया होता है, एक अंतरंगा लादिनी शक्ति का साथ, यही रमण का फल है नित्यो लीला विलास। और दो किस्म का, दो नंबर है बहिरंगा शक्ति का मूर्ति, बहिरंगा शक्ति का मूर्ति त्रिगुणामयी प्रकृति का साथ है। यही बहिरंगा प्रकृति का साथ जब परब्रह्म का विहार डायरेक्टली नहीं हो पाता, ये केवल इक्षण के द्वारा, बाय इक्षण दृष्टि के द्वारा, यही इक्षण का बात गीता में मायाधक्षेन प्रकृति श्वेते चराचरम, मायाधक्षेन प्रकृति श्वेते चराचरम, ये बताया केवल इक्षण, क्योंकि माया का साथ चिन्मय भगवान का डायरेक्ट संयोग संभव कदापि नहीं है, कदापि डायरेक्ट संयोग संभव नहीं, कदापि डायरेक्ट संयोग संभव नहीं है इक्षण के द्वारा। सो यही इक्षण का बारे में श्रीमद् भगवद गीता में बताया, मैं अध्यक्षेन प्रकृति श्वेते चराचरम। और इसी के बारे में छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है, सदैव सौम्येदम अग्र आसीत एकम मेवा द्वितीयम। क्या लिखा है छांदोग्य उपनिषद में? सदैव सम्येद, क्या लिखा? सदैव सम्येद, सदैव सम्येद अग्रो आसीत एकमेवा द्वितीयम। क्या लिखा? सदैव सम्येदम अग्र, सदैव सम्येदम अग्र आसीत एकम मेवा द्वितीयम। आई बात समझ में? तदैक्षत बहुशाम प्रजाएय, ऐसा करके उपनिषद आदि तमाम ये प्रमाणों के साथ ये साबित हो, प्रमाणों के साथ ये साबित होता है कि हर हालत में संभव तत्व सामान्यात श्लोक का आज विशेष रूप पे चर्चा समाप्त घोषित किया जा रहा है, और उपाय भी नहीं है। जत्शक्त युवदताम बदिनाम वै विवाद संवाद भुभु भवन्ति कुर्वन्ति जैसाम मुहुरात्ममोहं तस्मै नमानंत गुणाय भुमने। वाञ्छकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।